ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। एक सवाल है, सवाल मेरे मन में इसलिए कौंध रहा है क्योंकि हमने आज कुछ देखा है। हमारे संवाददाता ने आज सदर अस्पताल में कुछ देखा है। सवाल यह है कि सरकारी व्यवस्था क्यों होती है। सरकारी व्यवस्था इसलिए होती है ताकि कोई भी शख्सियत हो, बिना किसी फर्क किए सबको वो सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। एकदम सीधी सी बात है। अब इसे अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें, सदर अस्पताल या कोई भी अन्य जांच केंद्र हो या फिर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ क्या होता है, कोई भी शख्सियत जाए वहाँ उसका इलाज सस्ता इलाज हो सके, सस्ते दर पर इलाज हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। लोग सदर अस्पताल में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका इलाज हो जाए और सस्ते दर पर हो जाए। लेकिन धनबाद की जनता को यह नसीब ही नहीं हो रहा है। नहीं, क्यों नसीब हो रहा है, आगे आगे जानिए, पूरी कहानी समझ जाइएगा। निजी तो छोड़िए, हैं सरकारी अस्पताल में भी पैसे देने पड़ रहे हैं। पूरा मामला समझना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि आपके जिले के सदर अस्पताल में टीबी की जांच करवाने की कीमत क्या है। भाई, अपने धनबाद में तो टीबी की जांच की कीमत है 2200 रुपए, यानी 2200 रुपए। अब इससे पहले कि हम आपके सामने पूरी कहानी रखें, आप पहले इस वीडियो को देख लें। जी भैया, 2200 का खर्चा आता है कितना हमारे पास। कर लो, कितना देना होगा भैया? 2200 चला। हाँ भैया, लेकर भैया कहाँ पे चले? कितना देना होगा? 2200 रिपोर्ट 4 दिन में होता है। 4 दिन में? 3 से 4 दिन। वहाँ नंबर दीजिए, 15 बुला दो, आ जाएगा। तो रिपोर्ट आप ही से लेना पड़ेगा? हाँ, तो और भेज देना, आते लेके। इस वीडियो में जो इंसान हमारे रिपोर्टर के सवालों का जवाब दे रहा है वो टीबी विभाग में काम करने वाला कर्मचारी है। इनका नाम है जितेंद्र कुमार। यूं तो इस अस्पताल में इलाज और जांच के लिए कोई कीमत नहीं है, और अगर है भी तो उनकी कीमत न्यूनतम है। लेकिन धनबाद के सदर अस्पताल में तैनात जितेंद्र कुमार नामक महोदय अपना अलग रेट चार्ट लेकर चल रहे हैं। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार के पास। पहले तो उन्हें हमारी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। इस बात के सत्यापन के लिए उन्होंने हमसे स्टिंग वीडियो को दिखाने के बाद कार्रवाई की बात कही। देखिए कहीं भी पूरे धनबाद में पूरे झारखंड में जितने भी हमारे सदर अस्पताल हैं वहाँ 123 तरह का टेस्ट है, ठीक है ना। और 123 तरह का टेस्ट सारा का सारा निःशुल्क होता है हर जगह। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अभी ये सदर अस्पताल अपने मतलब पूर्णतः रूप में आने मुश्किल से 2-3 साल हुआ, तो अभी कुछ सामानों की कमी है जो कि स्टेट से बात हुई है, सामान भी आने वाला है। तो आने के साथ हम लोग भी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि अभी भी हमारे पास 25-26 टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई भी शुल्क नहीं है इसमें। अस्पताल प्रबंधन में हमने देखा, अस्पताल परिसर में पूरा देखा हमने कि एक नोटिस लगा हुआ है कि काम करने के एवज में अगर कोई पैसा मांगता है तो दिए गए नंबर पर उसका शिकायत की जाए जी। आज टीवी 45 पे एक स्टिंग किया जिसमें जाँच घर में जाँच के एवज में 2200 रुपये का मांग किया गया। अच्छा, अगर ये स्टिंग अगर आप हमको दिखा दिए तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नोडल पदाधिकारी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनके अस्पताल में कुछ ऐसा भी चल रहा है। तो हमने सोचा कि हम सिर्फ उन्हें ये वीडियो नहीं दिखाएंगे, बल्कि धनबाद की पूरी जनता को ये वीडियो दिखाएंगे। भाई, अब जिस अस्पताल में जगह जगह पर निःशुल्क इलाज किए जाने के पोस्टर्स दिखाई देते हैं, वहां टीबी के इलाज के लिए 2200 रुपए का भुगतान वाकई नाइंसाफी है। अब देखना है कि ये तमाशा कब तक चलता है। धनबाद से टीवी 45 के लिए सहयोगी रजा और गणेश के साथ संवाददाता विकास की स्पेशल रिपोर्ट।
तो देखा आपने, सरकारी अस्पताल में रेट चार्ट फिक्स किया हुआ है। और रेट चार्ट किसने फिक्स किया है? खुद वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने किया है। अब इनका जवाब कौन देगा? अब इनकी मांगों को कौन पूरा करेगा? और इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, आज आप पहुंचे सदर अस्पताल, टीबी का जांच कराना था, लेकिन रेट ही इतना महंगा बोल दिया गया कि भैया कोई भी सदर अस्पताल जाने वाला व्यक्ति तो कम से कम इतना समर्थ नहीं होगा कि 2200 रुपया देकर टीबी का जांच कराए। पूरी कहानी क्या है, बताए दर्शकों को। आयुष, देखिए, सदर अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज हो, कम पैसे में इलाज हो, इस वजह से स्वास्थ्य विभाग का ये सदर अस्पताल लाया गया था, ताकि कि जो गरीब है, जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो यहाँ पर निःशुल्क इलाज करा सके और कम पैसे में जो है कि इनका बेहतर इलाज हो सके। लेकिन जब हमें काफी कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जांच घर में जांच के एवज में पैसे लिए जाते हैं और जिनका पैसा नहीं दिया जाता है उनका इलाज उनके साथ सही से बिहेवियर नहीं पेश किया, सही से बिहेव नहीं किया जाता, बिहेवियर से पेश नहीं किया जाता। लेकिन बता दे आयुष कि जब इसकी सच्चाई की जांच करने के लिए जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो मैं खुद टीबी का मरीज बन करके वहां पे गया और जब उनसे बात किया हमने कि भाई हमें टीबी का जांच करवाना है, तो पहले जो आगे टेबल पे बैठे जो शख्स थे उन्होंने हमें बोला अंदर सर से मिल लीजिए। मैंने जब सर के पास गया, सर से पूछा कि सर क्या कुछ प्रोसेस है जांच करवाने का, तो उन्होंने कहा कि भैया 2200 रुपया लगेगा, 3 दिन के बाद आके रिपोर्ट ले लीजिएगा। जब हमने पूछे कि रिपोर्ट लेने के लिए कहाँ आना होगा, तो उन्होंने कहा कि यहीं पे आइएगा, सदर अस्पताल में हम आपको रिपोर्ट देंगे, हम यहीं रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि टीबी का जांच कराने के लिए जो कि मुफ्त होना, क्योंकि 2024 तक बता दें कि प्रधानमंत्री जो है टीबी को जड़ से खत्म करने का दावा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मी जो है सदर अस्पताल में अगर हावी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं बता दें आपको कि टीबी तो छोड़ दीजिए, टीबी खत्म हो या ना हो, लेकिन इनकी जेबें जरूर भर जाएगी, क्योंकि इनको तो अपनी तनख्वाह जो मिलती है उनसे तो उनका पेट भरता है नहीं, इनको अलग से तनख्वाह चाहिए। इस वजह से ये अलग दुकान चला रहे हैं, अलग रेट चार्ट लेके घूम रहे हैं। भैया हमारा ये रेट है, इस जांच का ये आपने अस्पताल कर्मचारी से बात करने की कोशिश की कि भैया मुझे टीबी का जांच कराना है, चलिए ठीक है। उस कर्मचारी ने कहा कि एक अधिकारी, एक सर हैं, उन सर से बात कर लिए। कौन थे वो सर, उसकी पूरी जानकारी दे दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए ये जो सर हैं जिनके पास इन लोगों ने हमें भेजा था, दरअसल इनका नाम जितेंद्र कुमार है। ये यहाँ पे टीबी विभाग में जो है कि कार्यरत हैं और इनका काम होता है कि बलगम कलेक्ट करके उनका रिपोर्ट तैयार करके, जब रिपोर्ट तैयार हो जाए तो जिनका वो बलगम है जो उनको उसका रिपोर्ट दिया जाए, यानी कि जो मरीज है उनको ये रिपोर्ट सौंप देना है। तो जब हम यही जांच करवाने के लिए वहां पहुंचे थे तो इन्होंने अपना रेट बता दिया। जब इसकी जानकारी लेने के लिए हम लोग वहां पहुंचे तो काफी देर तक पूरा मजमा तैयार किया जाता है, कौन सा लोग पहले दिखवाएगा, कौन सा बाद में दिखाएगा, ये तमाम चीज एक सेटिंग के तहत की जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ के नोडल पदाधिकारी के पास गए तो साहब को पहले हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा ऐसा हुआ है, पहले हमको स्टिंग वीडियो दिखाई तब हम कार्रवाई करेंगे। अरे भैया, हमने इस बात को तय किया कि फिर हम ये स्टिंग वीडियो सिर्फ ना उन अधिकारी को दिखाएंगे बल्कि धनबाद, झारखंड, पूरे बिहार झारखंड को जनता को दिखाएंगे कि आखिर धनबाद के सदर अस्पताल में किस तरह से भ्रष्टाचार हावी है और कैसे ये अधिकारी। जबकि आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे आयुष कि यहाँ पे जगह जगह पर बाकायदे पोस्टर चिपकाए हुए हैं कि अगर किसी का कोई काम सदर अस्पताल में कोई भी काम करने के एवज में अगर पैसे मांगता है तो दिए गए नंबरों पर उनका शिकायत करे। इसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि कितना इन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इन लोगों का हिम्मत की दाद देनी होगी कि इसके बावजूद ये लोग अपने अलग रेट चार्ट लेकर चल रहे हैं और जिनके ऊपर जो जवाबदेह अधिकारी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनके कानों में इसकी भनक नहीं है। अगर इनको पता था तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों ऐसे कर्मचारी ऐसे अस्पतालों में हावी हैं? क्यों ऐसे कर्मचारी ऐसे अस्पतालों में काम कर रहे हैं जो गरीबों का पॉकेट ढीला कर रहे हैं? वो जाते तो हैं यहाँ जांच करवाने, और देखिए जांच बेहद ही जरूरी है आयुष, बीमारियों को पता लगाने के लिए। तभी तो जो जिम्मेवार डॉक्टर हैं वो लिखते हैं कि आप ये जांच करवा करके आए, तब पता चल पाएगा। बिना जांच के कैसा पता चल पाएगा कि कौन सी बीमारियां नहीं है? और जांच करने वाले अधिकारी अगर इस तरह से भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई क्यों जाएगा सदर अस्पताल? क्यों सरकारी व्यवस्थाओं में भरोसा जताएगा? भैया, आप जमीन पर आके कहते हैं, हम सरकार को ये बात कह रहे हैं कि आप जमीन पर आके कहते हैं कि हर एक शख्सियत के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी हम फ्री मुहैया कराएंगे बिना किसी शुल्क के। चलिए ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है?
जो धरातल पर, जो जमीनी स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, कह सकते हैं ये अधिकारी नहीं, ये बिचौलिए हो गए हैं, ये पैसा मांगते हैं। अरे एक शख्सियत जो सदर अस्पताल में परेशान है, खांसी से पहुंचता है अपना इलाज कराने के लिए, और उसे लगता है कि शायद मुझे टीबी हो सकता है, और ना भी लगता हो, शायद डॉक्टर्स रिकमेंड करते हो कि जाइए आप टीबी का जांच करा लीजिए। टीबी का जांच कराने शख्सियत पहुंचता है, उसे कहा जाता है 2200 रुपये लगेंगे। शर्म नहीं आती है ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डॉक्टर्स को शर्म नहीं आती है? 2200 रुपया मांगा जाता है। मतलब आप समझ लीजिए किसी किसी परिवार का एक हफ्ते की कमाई होती है वो 2200 रुपए, और आपको एक बार में मुंह खोलकर मांगने में शर्म तक नहीं आती है। फिर आपने क्या किया? फिर अधिकारी महोदय ने क्या किया? क्योंकि स्टिंग में और वीडियो में बाकायदा सभी ने सुना है विकास की 2200 रुपए की मांग की गई है। आपने जब पूरी बात कर ली, आपने जब कहा कि रिपोर्ट कहां देना होगा, रिपोर्ट कहां से लेना होगा, तो उन्होंने कहता है यहीं से लीजिएगा। कहां से लीजिएगा? फिर पूरी बात क्या हुई? फिर क्या आप अस्पताल में घूमे, मरीजों से बात करने की कोशिश की कि या नया धंधा है या कई सालों से चल रहा है? देखिए आयुष, हम बता दें कि जब मरीजों से हम लोगों ने बातें की तो कई मरीज डरे सहमे भी थे कि शायद उनका अगर बता दिया जाए, वो पोल खोल देते हैं तो शायद उनकी उपचार जो है, जो जिस काम से आए हैं वो यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आए, शायद वो सही तरीके से ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उनकी जांच में कोताही बरता जाए। तो कुछ इस वजह से डरे सहमे भी कैमरे पे नहीं आना चाहे, लेकिन इन्होंने ऑफ द कैमरा अपनी जुबान से जो बातें कही कि भैया यहाँ पर हर चीज में पैसा लगता है, भले ही ये नाम का सिर्फ सदर अस्पताल है, ये अस्पताल एक मंदिर बन गया है, और यहाँ बिना चढ़ावा चढ़ाए जो आएगा, बिना चढ़ावा चढ़ावे नहीं जा सकता है, उनका इलाज एकदम नहीं हो पाएगा। जिसका जीता जागता उदाहरण हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जांच घर में 2200 रुपया का मांग किया गया, और बाकायदे हम एक मरीज बन करके गए थे। तो ये बात है, सोच लीजिए कि जो आए दिन मरीज जाते होंगे उसके साथ क्या होता होगा, क्योंकि 2200 रुपया एक कोई छोटी मोटी रकम नहीं है आयुष। एक सप्ताह भर का एक गरीब परिवार का राशन चलता है उस 2200 रुपया से, और ये लोग ये जो कर्मचारी हैं, जो बिचौलियों के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और जांच के नाम पर पैसे की मांग करते हैं, इनको दरअसल भी नहीं फर्क पड़ता है, और मात्र चंद मिनटों में इनके पॉकेट से 2200, 2500, 2600 रुपए जांच के नाम पर, जबकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निःशुल्क है जांच करवाना, और ये लोग नोच लेते हैं। लेकिन जरूरत है आयुष ऐसे अधिकारियों के खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जरूरत है। विकास, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद के सदर अस्पताल में लूट मचा हुआ है, जिसे जितना लूटना है लूट लो। टीबी जांच कराने एक मरीज अगर पहुंचता है तो उससे उसके हफ्ते भर की कमाई तक मांग ली जाती है। मतलब एक गरीब परिवार अगर वहां पहुंचता है जिसकी कमाई बस इतनी होती है कि वो दिन में कमाए और रात को खा सके, वो कहां से देगा 2200 रुपए? इन अधिकारियों को शर्म नहीं आता मांगने से पहले? और क्या इन्हें नहीं पता है कि सदर अस्पताल जो इलाज कराने आ रहा है उसकी जेब कमजोर होगी, आर्थिक हालात से वो बेचारा मजबूर होगा, तभी वो सदर अस्पताल जा रहा है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था पर भरोसा तो किसी को है नहीं, सीधी बात है, और ये सबको स्वीकार करना होगा। और ऐसे अगर करतूत अधिकारियों के सामने आते रहेंगे, खास करके टीबी वार्ड से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2024 तक हम टीबी उन्मूलन भारत बना लेंगे, कैसे होगा? ऐसे अधिकारी होंगे तो टीबी जरूर रहेगा और भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहेगा। हम चाहते हैं, और धनबाद की ये पूरी जनता चाहती है कि इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, और कितने का घालमेल इन्होंने किया है इसका भी पर्दाफाश हो। फिलहाल आज न्यूज स्पेशल में इतना ही। देखते रहिए TV45। नमस्कार।